डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 34 को डिस्कस करेंगे और इस 31 से लेकर के 34 तक में से रिलेटेड कुछ बातें हैं। उस बातों को मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है। इस बोर्ड पर लिखे हुए बातों को जो है आपको पढ़ना है और अगर इन सारी बातों को हम जानते हैं 31 से 34 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इससे पहले एक नोट लिखाए थे, आज हम दूसरा नोट बता रहे हैं। तो ये नोट क्या है? सबसे पहला नोट है सर साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होता है सर? कंटिन्यूअस होता है। जरा देखो तो इसका ग्राफ कैसा होता है साइन फंक्शन का, इस तरह से होता है। कहीं पर टूटता नहीं है ग्राफ, कहीं पर टूटता नहीं, आराम से चलते हुए चला गया यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी प्लस इन्फिनिटी तक चलता गया। तो जब ग्राफ टूट नहीं रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। वो ग्राफ हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो साइन फंक्शन जो होता है सर हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है सर? कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है? जरा देखिए कोसाइन का ग्राफ, ये है कोसाइन का ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ये सर ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया? कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। तो साइन और कोसाइन का ग्राफ जो है कभी टूटता नहीं है, इसलिए साइन और कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया था कि अगर साइन फंक्शन हो यानी y बराबर साइन एक्स हो या y बराबर कॉस एक्स हो, ये हमेशा साइन एक्स हो, साइन एक्स स्क्वायर हो, साइन 2x हो, कुछ भी हो, ठीक, वो हमेशा क्या होगा सर? संतत होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा क्या है सर? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन सर जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ये बहुपदीय फलन है, ठीक, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा सर, इस तरह से चला जाएगा, ये इस तरह से, ये हमेशा सर संतत होता है, कभी टूटता नहीं। बहुपदीय फलन का ग्राफ जब भी आप बनाओगे वो कभी टूटता नहीं है। इसलिए सर y बराबर एक्स स्क्वायर हो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी बहुपद का फलन हो, बहुपदीय फलन है, तो वो हमेशा क्या होता है सर? संतत होता है। आइए सर तीसरा नंबर क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है सर। ये है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ये कहीं पर भी नहीं टूटता है सर, देख रहे हैं कहीं पे नहीं टूट रहा है। तो सर मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है? संतत होता है। ये तीनों बातें जो है आपके इस 31 से लेकर 34 तक में काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा यूजफुल, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो साइन और कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? संतत होते हैं। दूसरा क्या बोला? पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपदीय फलन भी हमेशा क्या होते हैं? संतत होते हैं। उसके बाद क्या बोला सर? मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन भी हमेशा क्या होते हैं? संतत होते हैं। जरा ध्यान से देखिए। अब अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है यदि gx और hx दो संतत फलन हो, gx और hx दो संतत फलन हो, तो इस दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है सर? जैसे gx बराबर दे दिया सर साइन एक्स, hx दे दिया क्या? एक्स स्क्वायर। अब बताओ साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है सर, हमेशा कंटिन्यूअस। hx क्या है सर? एक्स स्क्वायर है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां हम लिख देते हैं gx बराबर साइन एक्स, hx बराबर क्या सर? एक्स स्क्वायर। तो अभी देखिए सर ये साइन फंक्शन है, ये बहुपदीय फलन है। साइन फंक्शन हमेशा संतत होता है, बहुपदीय फलन भी हमेशा क्या होता है? संतत। इसका कंपोजिट क्या होगा सर? कंपोजिट फंक्शन समझिए g ऑफ hx, यही क्या हो गया? g और h का कंपोजिट हो गया, संयोजी फलन हो गया, ठीक। तो सर x के जगह पे क्या आ गया? hx आ गया। x के जगह पे क्या आ गया? बोलो बउआ, hx। तो सर इसमें जहां x है वहां क्या रख देंगे? hx रख देंगे, साइन ऑफ hx। ये हो गया सर साइन ऑफ hx के जगह पे कितना है बउआ? एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है सर? संतत होता है। ये भी क्या होता है सर? संतत। तो समझ गए? तो gx और hx का संयोजी फलन हमेशा क्या होता है? संतत होता है।
ये बात ध्यान में रखेंगे कि यदि gx और hx दो संतत फलन है तो इनका संयोजी फलन दैट मीन्स कि g ऑफ hx या फिर h ऑफ gx भी निकाल सकते हो सर। h ऑफ gx क्या हो जाएगा सर, आई hx है तो x स्क्वायर h ऑफ gx हो जाएगा, यानी x के जगह पे gx यानी साइन x, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। ये भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अगर gx और hx दो संतत फलन है तो इनका संयोजी फलन भी क्या होता है, हमेशा संतत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा, ठीक। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए सर आपके बीच अब 31 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि fx बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। चलिए सर 31 नंबर देखिए क्या है, दर्शाइए कि fx बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ठीक। fx बराबर क्या है सर, cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम सर लेट gx बराबर cos x, gx बराबर क्या मान लिए सर, cos x, और hx मान लेंगे सर x स्क्वायर। hx हमने क्या मान लिया, x स्क्वायर। अब जरा देखो तो सर यहाँ gx बराबर cos x है, hx बराबर क्या है सर, x स्क्वायर है, और g ऑफ hx जरा बोलो तो क्या हो जाएगा, तो सर g ऑफ hx x के जगह पे क्या आ गया, hx आ गया। तो चलो भाई यहाँ भी x के जगह पे क्या आ जाएगा, hx आ जाएगा, cos ऑफ hx, ये आपका क्या हो गया सर, cos ऑफ x स्क्वायर आया। अब तो g ऑफ hx आ गया आपका cos ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए सर अब देखो gx बराबर cos x है, hx बराबर क्या है, x स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर gx बराबर cos x है, ये कोसाइन फंक्शन है ना, कोसाइन फंक्शन, और hx बराबर x स्क्वायर एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। hx बराबर x स्क्वायर क्या है सर, एक संतत फलन है, इसलिए gx और hx का संयोजी फलन भी एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा ना। संयोजी फलन भी क्या होगा सर, एक संतत फलन होगा। चलिए सर, तो ये आपका, तो इसका संयोजी फलन g ऑफ hx दैट मीन्स अर्थात g ऑफ hx यहाँ लिखते हैं, अर्थात g ऑफ hx fx बराबर, ऐसा कीजिए, fx बराबर क्या है सर, g ऑफ hx, ये बराबर कितना सर, cos x स्क्वायर, भी एक संतत फलन है, भी एक क्या है, संतत फलन है, भी एक संतत फलन, यानी fx बराबर जो आया सर g ऑफ hx cos x स्क्वायर भी क्या है, एक संतत फलन है। बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया सर, सबसे एक बार फिर से देख लिया जाए, gx बराबर cos x मान लिया, hx बराबर x स्क्वायर मान लिया। अब देखो g ऑफ hx हमने निकाला, तो सर जहां x था वहां हमने क्या मान लिया, hx, वहां क्या ले लिया, hx, तो x यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सर, hx। अब hx का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, कितना, x स्क्वायर। अब सर कोसाइन फंक्शन है, ये बहुपदीय फलन है। अभी पहला और दूसरा पॉइंट यही लिखा है सर, कोसाइन फंक्शन हमेशा संतत होता है और बहुपदीय फलन भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। रे बउआ बताओ, जब सर gx भी संतत है, hx भी संतत है, तो इसका संयोजी भी क्या होगा, संतत ही होगा। आ जाओ सर, तो g ऑफ hx बराबर cos ऑफ, यानी संयोजी मतलब क्या, g ऑफ hx या फिर h ऑफ gx। तो हमने g ऑफ hx लिख दिया, cos x स्क्वायर के बराबर आ गया। ये किसके बराबर है जरा बोलो तो, यही तो सर fx के बराबर है,
एक्स के बराबर है। तो हमने नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया। यहाँ सर जी एक्स बराबर कॉस एक्स और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है, इसलिए जी एक्स और एच एक्स का संयोजी फलन कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। अर्थात एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक संतत फलन है। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे, काफी अच्छा सवाल था 31 नंबर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आइए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है सर, मॉड ऑफ कॉस एक्स। सॉल्यूशन चलते हैं सर। सबसे पहला काम लेट जी एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं मॉड एक्स ना, एच एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं सर, कॉस एक्स। तो जरा बोलो जी ऑफ एच एक्स क्या होगा, जरा बोलो भाई। सर मॉड ऑफ एच एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स था तो मॉड एक्स, एच एक्स आ गया तो मॉड ऑफ एच एक्स आया। अब देखो सर एच एक्स के जगह पे क्या है, कॉस एक्स है, एच एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो सर ये मॉड ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर है, जरा बोलो, एफ एक्स। यानी एफ एक्स जो है सर वो जी एक्स और एच एक्स का क्या है, संयोजी फलन है, कंपोजिट फंक्शन है। आइए सर, तो जी एक्स बराबर मॉड एक्स, एच एक्स बराबर कॉस है। सर मॉडुलस फंक्शन हमेशा संतत होता है, अभी आपने बताया मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। एच एक्स बराबर कोस एक्स है सर, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फलन भी क्या होता है, हमेशा संतत होता है। तो सर इसका इस दोनों का कंपोजिट फंक्शन संयोजी फलन भी क्या होगा, हमेशा संतत फलन होगा। आइए यहाँ लिखेंगे सर, यहाँ जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स बराबर क्या सर, मॉड एक्स, और एच एक्स बराबर क्या बोलो बउआ, कॉस एक्स, हमेशा एक संतत फलन होगा। दो संतत फलन है, दो संतत फलन है, दो संतत फलन है, दो संतत फलन है। इसलिए जी एक्स और एच एक्स का, जी एक्स और एच एक्स का संयोजी फलन जी एक्स और एच एक्स का कौन सा फलन बोलो बउआ, संयोजी फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा। चलिए जी एक्स और एच एक्स का संयोजी फलन भी क्या होगा सर, एक संतत फलन होगा। आइए सर अब क्या करेंगे, जी एक्स और एच एक्स, तो सर जी ऑफ एच एक्स अर्थात यहां लिखेंगे, अर्थात एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स बराबर कितना सर, मॉड ऑफ कॉस एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो हमने देखा बुआ क्या किया, हमने जी एक्स को मॉड एक्स ले लिया, एच एक्स को कॉस एक्स ले लिया, और क्या किया, जी ऑफ एच एक्स बराबर मॉड ऑफ एच एक्स। यानी जहां एक्स था वहां क्या आ गया, एच एक्स आ गया, यहां भी एक्स है तो यहां भी क्या आ गया, एच एक्स आ गया। आइए सर एच एक्स के जगह पे हमने पुट कर दिया कितना, कॉस एक्स। तो ये आपका आ गया कॉस एक्स, जो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो चलो भाई एफ एक्स के बराबर जी एक्स बराबर मॉड एक्स और एच एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स, दो संतत फलन है, इसलिए जी एक्स और एच एक्स का संयोजी फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। अर्थात एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए सर क्वेश्चन नंबर 33 आपका इंतजार कर रहा है। क्या है, जांचिए कि क्या साइन ऑफ मॉड एक्स एक संतत फलन है। जांचिए सर, चलिए जांचते हैं। लेट एफ जी एक्स मान लो भाई मेरे साइन एक्स, जी एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, साइन एक्स, और एच एक्स मान लिया हमने क्या, मॉड एक्स। चलो तो सर जी ऑफ एच एक्स जरा निकालो तो क्या होता है, क्या एफ एक्स के बराबर आता है, एफ एक्स के बराबर आता है क्या। चलिए तो सर जी ऑफ एच एक्स,
तो साइन ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ गया, एच एक्स आ गया। तो यहां भी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो बाबू, एच एक्स आ जाएगा। अब जरा देखो, साइन ऑफ एच एक्स के जगह पे कितना, मॉड एक्स, एच एक्स के जगह पे कितना है, मॉड एक्स। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ मॉड एक्स। सर ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। एफ एक्स के, दैट मीन्स एफ एक्स जो है वो जी एक्स और एच एक्स का, जी एक्स और एच एक्स का क्या है, संयोजी फलन है। जी एक्स और एच एक्स का क्या है, संयोजी फलन है। अब देखो यहां सर, यहां सर जी एक्स बराबर, तुम लोग को पता है ये साइन एक्स है, साइन फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। एच एक्स और मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन सर, मापांक फलन भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो चलो यहां सर जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स, एच एक्स बराबर मॉड एक्स, जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स क्या है, दो संतत फलन है, दो संतत फलन है, दो संतत फलन है। इसलिए सर, इसलिए जी एक्स और एच एक्स का, जी एक्स और एच एक्स का संयोजी फलन भी, जी एक्स और एच एक्स का कौन सा फलन होगा, संयोजी फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा। अर्थात क्या सर, अर्थात तो सर जी एक्स और एच एक्स का संयोजी कौन है, एफ एक्स है। अर्थात एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है, भी एक संतत फलन है। तो बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन, सब एक टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 31 हो, 32 हो, 33, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सर, कि अगर दो फंक्शन संतत है, दो फंक्शन अगर आपका संतत है, कंटिन्यूअस है, तो उस दोनों फंक्शन का संयोजी फलन, कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमने वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है और यहाँ पे जांच करके बता दिया है कि यस, ये साइन ऑफ मॉड एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 आपका इंतजार कर रहा है। क्या है, एफ एक्स बराबर है सर मॉड एक्स घटाओ मॉड एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आइए सर, हम मान लेते हैं लेट जी एक्स बराबर मान लेते हैं मॉड एक्स और एच एक्स मान लेते हैं सर मॉड एक्स माइनस 1। जी एक्स बराबर कितना सर, मॉड एक्स, और एच एक्स बराबर क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखो जरा मेरे भाई, अब जरा देखो जी ऑफ एच एक्स, सॉरी जी ऑफ एच एक्स नहीं सर, अब तुम पहले वाले एक नोट को याद करो कि जी एक्स और एच एक्स अगर दो संतत फलन है तो उसका अंतर भी क्या होता है, संतत फलन होता है, यानी जी एक्स माइनस एच एक्स भी क्या होगा, संतत फलन होगा। आइए, जी एक्स माइनस एच एक्स, जरा बोलो क्या हो जाएगा सर, जरा बोलो क्या है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1 बराबर एच एक्स बराबर ये क्या है सर, एफ एक्स। यानी सर एफ एक्स बराबर क्या है सर, जी एक्स माइनस एच एक्स। तो चूंकि जी एक्स और एच एक्स, चूंकि जी एक्स और एच एक्स क्या है सर, चूंकि जी एक्स और एच एक्स दो संतत फलन है, दो संतत फलन है, दो संतत फलन है, इसलिए एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 है, सॉरी मॉड एक्स प्लस 1 हमेशा क्या होगा, संतत होगा, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। अब जरा बोलो सर, संतत फलन जब सर ये हमेशा संतत है तो असंतता का बिंदु कहां से आएगा, यही ना पूछ रहा है जी,
फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असांतत्यता का बिंदु निकालना था सर। जब ये संतत फलन है तो ये सर असांतत्यता का कोई बिंदु कहीं आएगा ही नहीं। चलिए सर, इसलिए fx का के लिए असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, के लिए असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। चलिए सर, इसको प्लीज नोट कर लेंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन था और हमने 31, 32, 33 और 34 काफी अच्छे तरह से डिस्कस कर दिया। और ये एक्सरसाइज 5.1 का आज लास्ट क्लास था। 34 से लेकर के 34 तक के सारे सवालों को हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक, अगर एक सवाल मैंने छोड़ा है आप लोगों को बनाने के लिए, अगर वो सवाल आपसे नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि नहीं बना, मैं उसको अलग से डिस्कस करके उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। ठीक, और अगर बन गया तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं है। कल से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसमें आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग चेक करते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 5.1 को हमने तैयार कर दिया है, अब आपके तैयार करने की बारी है। हमारा टाइम तो खत्म हो गया, अब आपका टाइम शुरू होता है। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कीजिए काफी अच्छे से, एक एक सवाल को बार बार बनाइए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।